नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स पर रहने वाला है और इसमें मैं आपको अक्टूबर माह का पूरा करंट अफेयर्स कराने वाला हूं। तो इसमें मैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो मध्य प्रदेश में, बात की जाए पीएससी हो गया या व्यापम के या पुलिस कांस्टेबल का, किसी भी एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। और सभी जो है आप अच्छे से जो है इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इसके बाद जो है आपको मंथली करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड होता रहेगा और साथ में एक मंथली करंट अफेयर्स भी आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। ओके, तो चलिए देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला पुलिस थाना म्यूजियम किस जिले में बनाया गया। ऑप्शन है भोपाल, रीवा, बैतूल या खंडवा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बैतूल। बैतूल जिले में जो है मध्य प्रदेश का पहला म्यूजियम बनाया गया है। म्यूजियम वो होता है जहाँ पर जो पुरातत्व चीजें होती है वहां पर रखी जाती हैं, जिससे लोग आग जो है वो देख सकें। तो जो पुरातत्व ब्रिटिश काल में बात की जाए तो जो पुलिस से संबंधित या डिफेंस से संबंधित जो चीजें हैं तो वहां पर जो है बनाया गया है पुलिस थाना म्यूजियम, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, मध्य प्रदेश का पहला है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के किस जिले के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला है। चिन्नौर चावल है, ये चावल की प्रजाति है ये। और बात की जाए ये कौन से जिले से संबंधित है, ये पूछा गया है। रीवा, बालाघाट, भिंड या झाबुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बालाघाट। बालाघाट से संबंधित है, यहाँ पर जो है ये चिन्नौर चावल पाया जाता है और इसी को जो है वो जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग जो है वो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। जीआई टैग द्वारा जियोग्राफिक इंडिकेशन बोलते हैं जिसे हम। तो याद रखना है। ओके, चिन्नौर चावल जो कि बालाघाट से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि विश्व के प्रथम ब्रॉड गेज रेल रेस्टोरेंट, ओके, रेस्टोरेंट होना चाहिए यहाँ पर, रेस्टोरेंट, ओके, का लोकार्पण किया गया। ये कहाँ पे किया गया है? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या बात की जाए इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भोपाल। भोपाल में जो है वो प्रथम, विश्व का प्रथम है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विश्व का प्रथम है, ब्रॉड गेज रेल रेस्टोरेंट है ये। तो यहाँ पर जो है इसका लोकार्पण किया गया भोपाल में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन। भोपाल में बात की जाए तो आप सभी को पता होगा कि वन विहार नेशनल पार्क है। वन विहार नेशनल पार्क, ओके, याद रखना है। और यहीं पर बात की जाए तो राजा भोज की नगरी के नाम से जाना जाता है भोपाल को। राजा भोज की नगरी के नाम से राजा भोज ने यहाँ पर शासन किया था। और यहीं पर जो है वो सबसे बड़ा तालाब भी है मध्य प्रदेश का। झीलों की नगरी भी भोपाल को ही कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, देश का सबसे तेज वैक्सीन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला आगे रहा? मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन में, मतलब सबसे ज्यादा जो सबसे तेज एक तरीके से वैक्सीनेशन लगाई गई है मध्य प्रदेश के कौन से जिले में लगाई हैं और देश में सबसे रहा है, सबसे तेज वैक्सीनेशन की गई है यहाँ पर? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या बात की जाए इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंदौर में जो है सबसे तेज वैक्सीनेशन हुआ है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इंदौर की बात की जाए तो सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा जो है प्राप्त है। याद रखना है, सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर को दिया गया है। इंदौर को जो है वो मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर कि निम्न में से किस जिले का विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर रखा जाएगा? राजा शंकर शाह के नाम पर रखा जाएगा। रीवा, छिंदवाड़ा, सागर या भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है तो इसका नाम बदलकर अब जो है राजा शंकर शाह जो है नाम रख दिया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? भोपाल, होशंगाबाद, भोपाल, रायसेन या रीवा। तो इसका आंसर हो जाएगा होशंगाबाद में। होशंगाबाद में जो है वो नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, होशंगाबाद। ओके, इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में फसाई ने किस मंदिर के प्रसाद को सेफ भोग का प्रमाण पत्र दिया गया? सेफ भोग मतलब जो प्रसाद है वो एक तरीके से सेफ है, हाइजीनिक नहीं है। और इसका ऑप्शन है यहाँ पर ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, बड़े गणेश जी, जो कि बात की जाए तो ये कहाँ पर है? इंदौर में है। ठीक है, और बात की जाए खजुराहो, जो कि ये
छतरपुर में है। महाकालेश्वर की बात की जाए तो ये उज्जैन में है, और ओमकारेश्वर की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, खंडवा में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा महाकालेश्वर। महाकालेश्वर को जो है यहाँ पर कसाई द्वारा जो है इसे सेफ वोक का प्रमाण पत्र दिया गया है। और आप सभी को पता हो तो उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, यहीं पर जो है वो कुंभ का मेला लगता है। ओके, कुंभ का मेला, कुंभ का मेला लगता है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2019 में किसे सम्मानित किया गया? उस्मानाबाद की संस्था को, हरिद्वार की संस्था, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, 2019 के लिए जो है सम्मानित किया गया है, याद रखना है। और हरिद्वार की संस्था को, जिसमें अखिल विश्व यात्री व्यापारी को जो है, परिवार को जो है ये सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, महात्मा गांधी की बात की जाए तो इसमें 2020 के लिए, 2020 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? एक सेकेंड। ओके, तो 2020 के लिए, 2019 की बात की जाए तो हरिद्वार संस्था को, और 2020 के लिए जो है उस्मानाबाद संस्था को जो है सम्मानित किया गया है। तो इसमें जो भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान है तो वहां को जो है सम्मानित किया गया है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की बात की जाए तो, हाल ही में किस राज्य ने साथी परियोजना, किस राज्य ने शुरू की गई? तो ये डबल हो गया है। तो साथी परियोजना जो है वो किस राज्य ने शुरू की गई, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जो है सारथी परियोजना शुरू की गई है, और ये देश का पहला राज्य बन गया है ऐसा करने वाला। और इसमें जो है वो साथी मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। साथी मतलब होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो मैं यहाँ पर SAATHI, ठीक है। तो साथी मतलब होता है सस्टेनेबल, ठीक है, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो एक ही होगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू होलिस्टिक इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये जो है इसका फुल फॉर्म है, तो आपसे पूछा जा सकता है। और ये परियोजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। तो इम्पोर्टेंट है, ये किसानों की आय को दुगनी करने के लिए जो है ये शुरू किया गया है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर, जो कि आपको सभी को पता है, तो ये मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है, ये है सागर में। ओके, और ये 1946 में स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन है यहाँ पर नीलिमा गुप्ता, आनंदीबेन पटेल, भूरीबाई या इमरती देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, नीलिमा गुप्ता। नीलिमा गुप्ता को जो है वो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से किसे प्रगति पुरुष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शिवराज सिंह चौहान, रितेश सिरोठिया, प्रभु राम चौधरी या जगदीश देवड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रितेश सिरोठिया। रितेश सिरोठिया को जो है प्रगति पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य अपना लोगो जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, अपना लोगो, जैसे कि बात की जाए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, तो बात की जाए तो उसका अपना लोगो है बारहसिंगा जैसे। तो वैसा ही बात की जाए तो देश का पहला अभ्यारण्य बन गया है जिसने अपना लोगो जारी किया हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर नौरादेही अभ्यारण्य, रालामंडल अभ्यारण्य, रातापानी अभ्यारण्य, या बात की जाए घाटी गांव अभ्यारण्य। तो इसका आंसर हो जाएगा रातापानी अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? ये है रायसेन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, जितने भी मैं 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। तो बाकी आप सभी को पता होगा नौरादेही जो है ये कहाँ पर है? ये है सागर में, ठीक है। बात की जाए तो घाटी गांव जो है ये है ग्वालियर में। और बात की जाए तो रालामंडल, रालामंडल बात की जाए तो ये है इंदौर में, ठीक है। ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, ठीक है। और रातापानी रायसेन में है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। और पहला लोगो जारी करने वाला देश का पहला अभ्यारण्य बन गया है रातापानी अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न में से किस मंदिर में देश का दूसरा गणेश संग्रहालय स्थापित किया गया? देश का दूसरा, ऑप्शन है भोजपुर मंदिर, खजराना मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर या
उज्जैन मंदिर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा खजराना मंदिर। खजराना मंदिर में जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा गणेश जी का जो है स्थापित किया गया है, ये कहाँ पर है, ये है इंदौर में है। तो याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। वैसे भी आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे कि सबसे बड़े जो गणेश जी का मंदिर है वो इंदौर में ही है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ये संग्रहालय जो है वहां पर बनाया गया है, स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी नाम करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मतलब साइबर सिक्योरिटी में जो है प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला। ओके, प्रथम स्थान साइबर सिक्योरिटी के मामले में। ऑप्शन है यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी नाम करने वाला, साइबर सिक्योरिटी नाम नहीं है दरअसल, यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी जो है ये बात की जाए तो साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये लागू करने वाला है साइबर सिक्योरिटी के, वो मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा आपको कि देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ओके, तो ये साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा। तो ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स है, तो मध्य प्रदेश का आंसर हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला जो है वो देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। साइबर सिक्योरिटी बात की जाए तो आप सभी को पता होगा, जो नेटवर्किंग होती है, साइबर मोबाइल वेबसाइट, तो ये साइबर सिक्योरिटी होती है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है यहाँ पर, साइबर सिक्योरिटी के लिए लोड डिस्पैच सेंटर मध्य प्रदेश के किस जिले में लागू किया गया। ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर। तो साइबर सिक्योरिटी जो लागू किया गया है उसमें लोड डिस्पैच सेंटर भी बनाया गया है, तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है, तो ये बनाया गया है जबलपुर में है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जबलपुर जो है वो किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं पर जो है वो भेड़ा घाट है, जहां पर जो है वो संगमरमर की जो है चट्टानें पाई जाती हैं। तो याद रखना है, जबलपुर जो है इसका आंसर हो जाएगा साइबर सिक्योरिटी लोड डिस्पैच सेंटर लागू। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला स्मार्ट किड्स वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो स्थापित किया जा रहा है भोपाल, इंदौर, जबलपुर या बात की जाए ग्वालियर। तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। जबलपुर में जो है ये स्थापित किया जा रहा है, प्रदेश का पहला है। किड्स, किड्स मतलब होता है बच्चे, बच्चों के लिए जो है वैक्सीनेशन वहाँ पर जो है वो तैयार किया लगाई जाएगी, और ये वहीं पर जो है स्थापित किया जा रहा है। तो जागरूक किया जाएगा लोगों को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, अपने बच्चों को जो है, तो वहाँ पर जो है स्मार्ट किड्स वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किया जा रहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नितिन मेनन T20 विश्व कप में भारत से एकमात्र एम्पायर चुने गए मध्य प्रदेश के, ये किस जिले में हैं। तो अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, आप सभी को पता है। और बात की जाए तो भारत के एकमात्र जो है यहाँ पर एम्पायर गए हैं, और ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं नितिन मेनन। तो ये किस जिले से हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या बात की जाए ग्वालियर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंदौर। इंदौर से हैं, याद रखना है, नितिन मेनन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, और आपको याद रखना है ये कहाँ पर हो रहा है, T20 विश्व कप की बात की जाए तो ये कहाँ पर हो रहा है, कतर, दोहा में, दुबई में। ठीक है, दुबई में, तो याद रखना है। ओके, दुबई में जो है ये हो रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भोपाल की प्रसिद्ध महंत ने हाल ही में सिल्वर मेडल जीता, ये किस खेल से संबंधित है, शूटिंग, शतरंज, रेसलिंग या तैराकी। तो महंत है, इसकी बात की जाए तो ये शूटिंग से संबंधित है। याद रखना है, इनका नाम याद रखना है, प्रसिद्ध महंत। ओके, और ये जो है वो शूटिंग से संबंधित है, और हाल ही में जो है इन्होंने मेडल जीता है, सिल्वर मेडल, जो भोपाल से संबंधित है। तो आपसे खेल पूछा जाएगा कि किस खेल से संबंधित है, याद रखना है प्रसिद्ध महंत। अगला प्रश्न है, मुस्कान किरार किस खेल से संबंधित है। तो ये हाल ही में न्यूज में रही और इन्होंने मेडल जीता। वैसे भी ये बहुत बार जो क्वेश्चन पूछा गया है इनसे संबंधित, हॉकी, तीरंदाजी, क्रिकेट या शतरंज। तो ये तीरंदाजी से संबंधित है, याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, मुस्कान किरार। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसको नियुक्त किया गया है, मोहम्मद रफी, आर.बी. मलिमत, आनंदीबेन पटेल या बात की जाए इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आर.बी. मलिमत। ओके, तो इनको जो है नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। देखिए, एग्जाम जैसे ही पास में आएंगे तो मैं आपको एक पूरा जो नियुक्ति है, मध्य प्रदेश की नियुक्ति जो पर्सन है, उनसे सारे वीडियो एक वीडियो में आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो अभी से बदल सकते हैं, फिर भी हमें याद होना चाहिए कि अभी करंट में कौन है। जैसे कि अभी दिसंबर में एग्जाम आने वाले हैं जिन लोगों के, तो इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नए चीफ जस्टिस जो बने हैं वो आर.बी. मलिमत बने हैं, याद रखना है। हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट हमारा मध्य प्रदेश का कहाँ पर है,
जबलपुर में। जबलपुर में है, इसकी मुख्य पीठ जो है जबलपुर में ही है। बाकी बात की जाए तो ये दो जो है इंदौर और बात की जाए ग्वालियर में भी है। तो ये दो है, भोपाल में नहीं है, याद रखना है। ग्वालियर में जो है इसकी मेन जो मुख्य पीठ तो बात की जाए जबलपुर में है, और बाकी जो सब पीठ हैं बात की जाए तो इंदौर और ग्वालियर में है। ओके। अगला प्रश्न है एनसीपीसीआर ने समर्पण कार्यक्रम शुरू किया, यह किससे संबंधित है? कोरोना वायरस से संबंधित है, या बात की जाए कोरोना महामारी से प्रभावित बच्चों के लिए, किसानों से संबंधित, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, कोरोना महामारी में जो प्रभावित बच्चे हैं तो उनको लिए जो ये बात की जाए उनकी मदद करने के लिए समर्पण कार्यक्रम शुरू किया गया। समर्पण कार्यक्रम, और ये किसके द्वारा किया गया? एनसीपीसीआर के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, स्वामित्व योजना में मध्य प्रदेश के किस जिले में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? रीवा, रायसेन, हरदा या अलीराजपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हरदा। हरदा जिले को जो है देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बात की जाए स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो ग्रामीण आबादी की संपत्ति है, यानी बात की जाए जो जमीन है, तो ये उससे संबंधित है। नाप वगैरह क्या कैसी कितनी जमीन है किसके पास, तो इसकी जो है अभिलेख तैयार किया जाता है स्वामित्व योजना के थ्रू। और इसमें जो है मध्य प्रदेश का हरदा जिला जो है वो देश में प्रथम स्थान पर रहा है। सर्वे और आयुक्त भू अभिलेख की वेबसाइट पर सारा साटा डेटा जो है रिपोर्ट अपलोड कर दिया गया है। ओके, याद रखना है हरदा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कितनी आबादी वाली ग्राम पंचायत में उप लोक सेवा केंद्र खोले जाएंगे? उप लोक सेवा केंद्र। ओके, तो ये ऑप्शन है 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5,000। 5,000 की जो आबादी वाली ग्राम पंचायत है तो वहां पर जो है वो उप लोक सेवा केंद्र खोले जाएंगे। याद रखना है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5,000, जिसमें नागरिकों को उनके द्वार पर सेवा उपलब्ध कराई जाएगी और नागरिकों को खसरा की प्रति सिर्फ 10 रुपए प्रति पृष्ठ उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला प्रश्न है, देश का पहला प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नैपकिन किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन है यहाँ पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भोपाल, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंदौर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो है ये बनाया गया। इसमें बात की जाए तो जो वैज्ञानिक एवं पर्यावरण वैज्ञानिक जो योगेंद्र कुमार सक्सेना है तो इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, योगेंद्र कुमार सक्सेना ने देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नैपकिन तैयार किया है। यह नैपकिन बायोडिग्रेडेबल स्टार सीट है और नॉन बवेबल कपड़ा, बूट, पल सीट, सेफ सीट और बैक साइड रिलीज पेपर टेप की सहायता से जो है ये तैयार किया गया है। तो इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आप इतना याद रखना कि इसे जो है योगेंद्र कुमार सक्सेना के द्वारा बनाया गया, या फिर आपको जो बोर्ड है वो पूछा जा सकता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भोपाल। तो ये देश का पहला है प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नैपकिन, याद रखना है। अगला प्रश्न है, आशीष चंदोरकर विश्व व्यापार संगठन में निर्देशक बने, तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं? ठीक है, ये मध्य प्रदेश के जो है वो किस जिले से हैं? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या बात की जाए रायसेन? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर से है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी जो पहली महिला चेयरमैन जो बनी है नोकाजी ओकाजा है, तो ये भी आपसे पूछ ली जाती है क्योंकि ये पहली महिला बनी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की, नगवाजी ओंकोजा। ओके, तो ये नाइजीरिया की हैं और देश तो नहीं पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है नाइजीरिया की हैं और पहली महिला जो है चेयरमैन है इसकी WTO की। इसमें बात की जाए तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, इंपॉर्टेंट है। और आशीष चंद्र जो है इसके निर्देशक बनाए गए। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना है? पहला, दूसरा, तीसरा या बात की जाए चौथा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला। ओके, तो पहला राज्य बन गया है नई शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की पहली इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगी जिसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाएगी? देवी अहिल्याबाई इंजीनियरिंग कॉलेज,
इंदौर, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट विदिशा, या बात की जाए इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसे हम JEC, ठीक है। तो ये जबलपुर जो है पहली इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगी जहाँ पर डिफेंस टेक्नोलॉजी, जो बात की जाए डिफेंस से बात की जाए, बारूद, ये हथियार वगैरह, ये यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रदेश की पहली जो है इंजीनियरिंग कॉलेज है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वर्तमान में महाधिवक्ता जो है, अटॉर्नी जनरल जिसे हम बोलते हैं, वो कौन है? एम अधिकारी, प्रशांत सिंह, पुष्पेंद्र गौरव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एम अधिकारी जो है ये पहले थे। और अभी बात की जाए करंट में जो है प्रशांत सिंह है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, वर्तमान में जो महाधिवक्ता है वो है प्रशांत सिंह। ओके, पहले आपसे पूछ रहे हैं तो एम अधिकारी थे, ये पहले हैं, और ये अभी जो है वर्तमान के हैं। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश हॉकी टीम ने किसको हराकर पहली बार नेशनल टूर्नामेंट जीता? नवीन टाटा हवाई होम सेंटर उड़ीसा, उत्तर प्रदेश विजार्ड हॉकी, रांची हॉकी टीम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन टाटा हाइवा होम सेंटर उड़ीसा। तो इसको हराकर जो है पहली बार नेशनल टूर्नामेंट जीता है, किसमें? हॉकी में। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, मध्य प्रदेश हॉकी टीम ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर, में से कौन से किसके द्वारा प्रतिभाओं का परिचय पुस्तक का विमोचन किया है? प्रतिभाओं का परिचय एक पुस्तक का नाम है, और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? आनंदीबेन पटेल, शिवराज सिंह चौहान, या बात की जाए नरेंद्र मोदी, या अमित शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ, ठीक है, तो आपको शिवराज सिंह चौहान ना मिले तो मोहन यादव, या फिर दोनों मिल जाए तो आपको दोनों ए और बी दोनों लगा देना है, ठीक है। अगर आपको इनमें से भी चूज करना हो तो शिवराज सिंह चौहान को चूज करना पहले, ठीक है। तो इन्होंने जो है बात की जाए तो कि सफलता के मंत्र कार्यक्रम के शुभारंभ किया, और यहाँ पर पुस्तक का विमोचन किया, प्रतिभाओं का परिचय। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रदेश के किस शहर में कोयला से कचरा बनाने का प्लांट स्थापित किया जा रहा है? इंदौर, भोपाल, सिंगरौली, या बात की जाए रायसेन। तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल में जो है स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो वाराणसी जो है के बाद जो है ऐसा दूसरा शहर बन गया है जहाँ पर जो सूखे कचरे होते हैं, टेरिफाइड चारकोल होते हैं, तो ये बनाया जाएगा, और ये भोपाल जो है दूसरा शहर बन गया है। ओके, तो याद रखना है। बाकी कोयला आपको पता हो तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है कोयला सिंगरौली में पाया जाता है। ऊर्जा की राजधानी हम सिंगरौली को कहते हैं, ठीक है, जो कि सबसे पूर्वी जिला है मध्य प्रदेश का। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। अगला प्रश्न यहाँ पर, इनमें से कौन से जिले में बनेगा बुंदेलखंड अंचल का वन्य जीव अभ्यारण्य? होशंगाबाद, सागर, ग्वालियर, या जबलपुर। तो बुंदेलखंड अंचल का जो वन्य जीव अभ्यारण्य बनेगा ये सागर में बनेगा। तो यहाँ पर जो है जैसे कि पन्ना रिजर्व हो गया, नौरादेवी हो गया, तो ये सब उसके आसपास के बाद जो है वो भीमराव अंबेडकर बुंदेलखंड का तीसरा और सागर जिले का दूसरा अभ्यारण्य बनाया जाएगा। क्योंकि सागर जिले में आप सभी को पता है तो एक है नौरादेही अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, और वहां पर जो है यह बनाया जाएगा। तो वन मंत्री हमारे कौन है? कुंवर विजय शाह हैं। और तो द्वारा जो है वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों को विस्तार देते हुए प्रदेश के आरक्षित वन क्षेत्रों में 10 नवीन वन अभ्यारण्य जो है बनाए जाएंगे, जिसमें से बात की जाए तो एक सागर में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के सुरक्षित मातृत्व सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 15 से 21 तक जो है ये बनाया गया सुरक्षित मातृ सप्ताह जो है बनाया गया। और इसमें केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्रियान्वयन में सबसे आगे रहा था, तो इसीलिए जो है इसको बनाया गया है। ओके, 15 से 21 अक्टूबर तक जो है ये चलाया जाए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के अयान मोहम्मद खान किस खेल से संबंधित है? मलखम्ब, घुड़सवारी, या बात की जाए क्रिकेट या हॉकी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित है, याद रखना है, अभी हाल ही में जो है करंट में रहे हैं। तो अयान मोहम्मद खान, तो याद रखना है ये जो है क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य है जहां पर टाइगर सफारी शुरू की गई है? देखिए अभ्यारण्य है, याद रखना है, पार्क नहीं है, अभ्यारण्य है। नौरादेही, रालामंडा, रातापानी, या बात की जाए घाटी गांव अभ्यारण्य। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य में देश की पहली ऐसी सेंचुरी बन गई है
जहां पर टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया जा सकेगा। और इसके लिए रातापानी अभ्यारण्य में 36 किलोमीटर का ट्रैक बनाया जा रहा है। आप देख सकते हो ये ट्रैक बनाया जा रहा है और यहाँ पर जो है 25 वाहनों को ही एंट्री दी जा सकती है। और रातापानी सेंचुरी जो है ये जिसको जो है हरी झंडी दिखा दी गई है। ओके, चलिए आपके लिए क्वेश्चन है कि ये रातापानी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, इसका आंसर आप बताइए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में राशन आपके द्वार योजना शुरू की गई। ये डबल डबल लिख गया है, तो ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश में राशन आपके द्वारा। इसके थ्रू जो है बात की जाए तो राशन जो है ले जाकर उचित मूल्य पर जो है घर पर वितरित किया जाएगा। कहाँ पर, जो 16 जिले के 74 आदिवासी विकास खंडों में जो है ये शुरू की गई है राशन आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश सरकार। आगे देखिए, इनको याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश सैलिंग खिलाड़ी ने लहराया जीत का परचम, ठीक है। तो ये यूथ नेशनल सैलिंग चैंपियनशिप के द्वारा जो है इसने शानदार प्रदर्शन हुआ और इसमें जो है वो मध्य प्रदेश को बात की जाए तो 3 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य पदक से जो है 8 जो है पदक जीते हैं। तो ये याद रखना है, मध्य प्रदेश सैलिंग खिलाड़ी ने जीत हासिल की है। अगला प्रश्न यहाँ पर, वरिष्ठ संपादक शिव कुमार विवेक को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार जो है ये दिया गया है संपादक शिव कुमार विवेक को। तो याद रखना है, ठीक है। तो 2021 वर्ष के उत्तम पत्रकारिता हेतु पुरस्कार की घोषणा की गई और वरिष्ठ पत्रकार श्री विवेक शिव कुमार विवेक को जो स्वदेश के लिए जो है दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार। और बात की जाए श्री प्रमोद भारद्वाज, इनको लिए हरिभूमि के लिए जगदीश प्रकाश चतुर्वेदी सम्मान से सम्मानित किया गया। नवीन पुरोहित हैं तो इनको IND 24 को झाबरामल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आपसे नहीं पूछा जाएंगे मोस्टली, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, ठीक है, शिव कुमार विवेक को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कुरकू गांव को हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। जहां पर जो है कुरकू गांव ये किस जिले में है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना या बात की जाए बैतूल। तो इसका आंसर हो जाएगा बैतूल में है ये। वैसे तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में जो है हिल स्टेशन कौन सा है, पचमढ़ी, ठीक है, पचमढ़ी जो कि होशंगाबाद जिले में है। और ये दूसरा बनेगा तो ये कुरकू गांव जो है ये बैतूल में है। और यहाँ पर जो है जल्द ही कुल्लू की तरह, जो कुल्लू मनाली है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ की तरह जो है टूरिज्म प्लेस जो है तैयार किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पलक शर्मा ने नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, ये कहाँ की रहने वाली है। इंदौर, भोपाल, रायसेन या सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंदौर की रहने वाली है ये पलक शर्मा। इंपॉर्टेंट है, ये किससे संबंधित है, स्विमिंग से संबंधित है। और इन्होंने हाल ही में नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, ठीक है। और इनको जो है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 को भी जो है विजेता रही हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो दोनों ही याद रखना, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 और स्विमिंग से संबंधित है, इंदौर जिले से है और नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में इन्होंने जो है गोल्ड जीता है। ओके, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की शिवानी पवार किस खेल से संबंधित है, हॉकी, कुश्ती, तैराकी या शतरंज। तो ये बात की जाए तो बात की जाए कुश्ती से संबंधित है, इनको भी याद रखना है। इन्होंने हाल ही में सीनियर कुश्ती खिलाड़ी शिवान जो है इन्होंने चैंपियनशिप हासिल की है, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व किया है। और ये छिंदवाड़ा जिले की है, ठीक है, छिंदवाड़ा जिले की है और ये कुश्ती से संबंधित है शिवानी पवार। अगला प्रश्न है, बाकी बात की जाए तो ये प्रदेश की पहली पहलवान बन गई है, ऐसी तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगले प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के किस जिले में सोन चिरैया आजीविका उत्सव 2021 का शुभारंभ किया गया, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। तो ये किया गया बात की जाए भोपाल में। तो दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत जो है ये है सोन चिरैया आजीविका उत्सव जो है इसका शुभारंभ किया गया। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जो है हमारे भूपेंद्र सिंह है, तो इन्हीं के द्वारा जो है हाट बाजार ये सब जो है यहीं पर बनाया गया उत्सव। तो याद रखना है, सोन चिरैया ब्रांड के नाम से प्रदेश और देश में नई पहचान मिलेगी, तो इसीलिए जो है इसको याद किया गया। 31 अक्टूबर तक ये चलाया गया।
नेक्स्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद कहाँ स्थापित है? इंदौर, जबलपुर, भोपाल या बात की जाए अनूपपुर। तो ये है बात की जाए तो भोपाल में है। और ये अभी करंट में रही कहाँ पर, यहाँ पर जो है पुतुल समारोह का आयोजन किया गया था 20 से 24 अक्टूबर तक। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद आपसे पूछी जा सकती है, कहाँ पर है? भोपाल में है। और यहीं पर अभी हाल ही में पुतुल समारोह का आयोजन किया गया, जो कि मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय के अंतर्गत आती है। जो कठपुतली कलाएं होती हैं ये यहाँ पर देखने को मिली थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले के बांस को उत्पादक एक जिला एक उत्पादक योजना में शामिल किया गया? होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन या देवास। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा देवास। देवास का बात की जाए जो बांस है तो इसको जो है एक जिला एक उत्पादक योजना में शामिल किया गया, क्योंकि इसी के अंतर्गत जो है अब जो पहचान मिलेगी देवास को, तो ये है औषधीय गुणों की बात की जाए तो इसमें शामिल किया गया। वहीं हम बात करें जैसे आंवला का है, तो आंवले के लिए बात की जाए तो पन्ना को पहचान दी गई है। ठीक है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंवला आपसे पूछा जाए तो ये पन्ना को, और बांस से पूछा जाए तो ये देवास को। अगला प्रश्न है, गांधी यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड के लिए किसे चयनित किया गया? अंकित नागर, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा या शिव कुमार विवेक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अंकित नागर को जो है इसे इसके लिए चयनित किया गया, गांधी यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड। और ये इंदौर शहर के जो है निवासी हैं, तो इन्होंने जो है यह चयनित किया गया है गांधी यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड के लिए। ओके, तो वेस्ट वाटर से सबसे सही और व्यवस्थित उपयोग के लिए जिन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया था, जो वेस्ट वाटर होता है उसके लिए सही तरीके से आप व्यवस्थित कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो, तो इसके लिए प्रोजेक्ट बनाया गया था इनके द्वारा, तो इसीलिए इनको जो है इसमें चयनित किया गया। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के किस जिले के युवा कलाकारों ने विश्व की सबसे बड़ी 10,800 वर्ग फीट में राम जानकी और हनुमान जी की पोर्ट्रेट बनाई? झाबुआ, हरदा, शिवपुरी या दतिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हरदा। हरदा में जो है ये बनाई गई। हरदा में जो है ये बनाई गई है, इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो ये पूरा एक खेत की तरह आप देख रहे हो, तो इसमें जो है बनाई गई है, किससे बनाई गई है? जो अनाज है, चावल है, तो इनसे जो है ये तैयार की गई है पूरी। और ये हरदा के जो युवा कलाकारों ने जो है 11 प्रकार के सवों 100 कुंटल अनाज के दानों से जो है ये बनाई गई है। तो अनाज के दाने होते हैं, चावल हो गया, तो इनसे बनाई गई है। तो ये बहुत ही अच्छी कलाकारी दिखाई है इन्होंने। और ये हरदा जी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से मध्य प्रदेश की किस जिले की मटर को एक उत्पादक योजना के अंतर्गत शामिल किया गया? जबलपुर, होशंगाबाद, रीवा या बात की जाए तो सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। जबलपुर के लिए जो है ये मटर है, और एक जिला एक उत्पादक में जो है इसको शामिल किया गया, फिर नई पहचान दी जाएगी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले के दिव्यांगजन पुनर्वास सेवा प्रदान करने के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भोपाल, इंदौर, खरगोन या खंडवा। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर जिले की जो है ये दिव्यांग प्रजन पुरस्कार केंद्र है, और इसको जो है वो देश में, भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और आपको याद रखना, देखिए यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया जाएगा, इनको नामित किया गया है। तो इन सारे खिलाड़ियों को आप याद रखना, इनसे आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ओलंपिक में जिन्होंने जो है बहुत अहम भूमिका निभाई, जैसे कि नीरज चोपड़ा है, जो एथलीट्स हैं, भाला फेंकने वाले हैं, और इनको जो है गोल्ड दिया गया, गोल्ड मिला ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक जो की बात की जाए जापान में हुआ। रवि दहिया जो कुश्ती से संबंधित है, PR श्रीजेश जो हॉकी से संबंधित है, लवलीना बोरगोहेन ये मुक्केबाजी से संबंधित है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है इनका नाम। ठीक है, सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित है, मिथाली राज क्रिकेट से हैं, प्रमोद भगत बैडमिंटन से हैं, सुमित अंतिल बाकी ये एथलीट्स हैं, अवनी लखेरा जो है कि निशानेबाज हैं, कृष्ण नगर जो बैडमिंटन से हैं, और मनीष नरवाल जो कि निशानेबाज हैं। तो इन सभी को याद रखना है। ये प्लेयर जो है इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आप सभी को पता हो तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है, इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद जो है खेल रत्न रख दिया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना है। जिसकी राशि कितनी होती है? 25 लाख। पहले थी 7.5 लाख थी, 7.5 लाख।
7.5 लाख से जो है 25 लाख बढ़ा दी गई है। अगला है यहाँ पर, भारत के किस राज्य की साइबर पुलिस को इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने बेस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या केरल? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो है साइबर पुलिस है, तो इन्होंने जो है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, तो इनको बेस्ट इन्वेस्टिगेशन की है मध्य प्रदेश की साइबर पुलिस ने, तो इसीलिए इनको प्रथम स्थान दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर, सिटी विथ मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंस इन मैकेनिज्म का अवार्ड मध्य प्रदेश के किस जिले को दिया गया? ग्वालियर, भोपाल, हरदा या इंदौर? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर को भी। तो जो सिटी विथ मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंस जो कराते हैं मैकेनिज्म के क्षेत्र में, तो ये पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में जनजाति संस्कृति पर आधारित संग्रहालय खोया जाएगा? किस पर? जनजाति संस्कृति पर। जनजाति की जो संस्कृति होती है तो उनके लिए संग्रहालय बनाया जाएगा, जहाँ पर उनके रीति रिवाज और बाकी चीजें जो क्या कैसे परफॉर्म उनकी संस्कृति होती है वो वहाँ पर संग्रहालय बनाया जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या वन विहार राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। उमरिया कटनी में पड़ता है ये। कान्हा बात की जाए तो मंडला हो गया, अपना पन्ना हो गया, पन्ना में, वन विहार हो गया भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बांधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जनजाति संस्कृति संग्रहालय यहाँ पर खोला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर, हाल ही में यूथ नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, मुंबई, इंदौर या जबलपुर? तो ये किया गया मुंबई में, क्योंकि अभी जो है हाल ही जीता है मध्य प्रदेश इसमें। तो यूथ नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप में जो है जीत हासिल की है, तो ये मुंबई में आयोजित किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर, रितिका दांगी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, तैराकी, सेलिंग या शूटिंग? तो इनका याद रखना है सेलिंग से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया है? शिवराज सिंह चौहान, श्रीमती रशीद वी अब्दुल कादिर खत्री, श्रीमती नेहा ठाकुर, श्रीमती नेंसी राय? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती रशीदा वी अब्दुल कादिर को जो है ये चुना गया है राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाल ही में प्रथम जूनियर बालक अकेडमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में किया गया? होलकर स्टेडियम, बात की जाए स्टेडियम, तो ये स्टेडियम यहाँ पर ये गलत लग गया है, स्टेडियम, ठीक है। ठाकुर हरमत सिंह स्टेडियम, ये भी गलत गया है। ऐशबाग स्टेडियम, या बात की जाए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, तो ये जो है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, यहाँ पर जो है वो हॉकी इंडिया और खेवा एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा जो है संयुक्त यहाँ पर शुरुआत की गई 18 से 27 अक्टूबर के बीच में। ओके, और ये कहाँ पर है? भोपाल में है, तो याद रखना है। अगला, ओके, तो ये हमारे पूरे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं मध्य प्रदेश से। जितने भी अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स थे वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं, और आपको डेली करंट अफेयर्स भी मिलेगा। तो आप बस इस वीडियो को जितना हो प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग कमेंट करोगे, अप्रिशिएट करोगे। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।